Hey everybody, welcome to the Career Empire. Today we are going to know about the President of India. President of India पर ये हमारी सेकेंड वीडियो है. फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी बना चुके हैं इसके ऊपर. अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा. इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिगार्डिंग द वेरियस प्रोविजंस अबाउट द प्रेसिडेंट, जिसमें हम बेसिकली बात करेंगे पावर्स की. वेरियस पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, जैसे कि आपकी कौन सी एग्जीक्यूटिव पावर, आपकी लेजिस्लेटिव पावर, उनकी जुडिशियल पावर में आपकी पार्डनिंग पावर आ जाती है, लेजिस्लेटिव में आपकी ऑर्डिनेंस आ जाती है, आपकी वीटो आ जाती है, एंड वेरियस द पावर्स. ये सारी की सारी पावर्स हम देखेंगे इस वीडियो में. और पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट, ओथ, इम्पीचमेंट, इलेक्टोरल कॉलेज, रेजिग्नेशन, क्वालिफिकेशन, वैकेंसी एंड वेरियस अदर प्रोविजंस ऑफ द प्रेसिडेंट. तो अगर आपने मेरी वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है प्रेसिडेंट के ऊपर, तो आप ये ज़रूर देखिएगा. आपको इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी. और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में. तो वीटो क्या होती है? वीटो जानने से पहले हम देखते हैं कि हमारा जो पार्लियामेंट होता है, इंडिया का जो पार्लियामेंट होता है, व्हाट डज इट कंसिस्ट ऑफ. इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, जो कि आपके मिस्टर रामनाथ कोविंद है, आपकी लोकसभा, आपकी राज्यसभा. एंड सपोज अब मुझे कोई एक बिल इंट्रोड्यूस करना है, एबीसी बिल. मुझे ये बिल पास कराना है, तो मैं बिल कहाँ इंट्रोड्यूस करूंगी? आइदर आई कैन इंट्रोड्यूस, अगर मैं मेंबर हूँ लोकसभा की तो आई कैन इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा, और आइदर आई कैन, इफ आई एम द मेंबर ऑफ राज्यसभा, आई कैन इंट्रोड्यूस हियर. तो अब क्या होगा? आई हैव, मेरे को ये जो मेरा बिल है, मुझे दोनों ही हाउसेस से पास होना चाहिए. जब मेरा ये जो बिल है लोकसभा और राज्यसभा से पास हो जाएगा, क्या ये लॉ बन जाएगा? नो. इसको पास करने के बाद मुझे ये बिल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भेजना पड़ेगा फॉर देयर असेंट. जैसे मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ये बिल भेजूंगी तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास 3 ऑल्टरनेटिव्स जो है वो आ जाते हैं. तो फर्स्ट ऑल्टरनेटिव क्या है कि वो उस बिल को अपना असेंट दे देंगे. दूसरा ऑल्टरनेटिव है या ऑल टुगेदर उस बिल को वो रिजेक्ट कर देंगे. और तीसरा है क्या वो उस बिल को रिटर्न कर देंगे. ठीक है. अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस बिल को रिटर्न कर देते हैं तो रिटर्न करने के बाद वो पार्लियामेंट में वापस जाएगा फॉर रिकंसिडरेशन. रिटर्न करते हैं फॉर रिकंसिडरेशन तो बिल पार्लियामेंट में जाएगा फॉर रिकंसिडरेशन. रिकंसिडरेशन के बाद वो बिल, पर्टिकुलर बिल जो है, दोबारा से पार्लियामेंट में पास हो जाएगा. पार्लियामेंट दोबारा पास होगा विद और विदाउट अमेंडमेंट्स. वो उसमें कुछ चेंजेस ला भी सकते हैं और नहीं भी. और उसके बाद जब दोबारा से वो बिल पास होकर आएगा प्रेसिडेंट के पास अगेन सेकेंड टाइम, नाउ in this situation the president must give his assent. उनको अपना assent देना ही पड़ेगा. it will be obligatory for the president to give his assent. तो आगे बढ़ते हैं. नाउ बात करते हैं, इन्हीं वीटो पावर्स को हमने नाम दिया गया है. तो हमारे पास 4 तरह की वीटो पावर्स होती हैं, लेकिन इंडिया में जो है सिर्फ 3 ही है. क्वालिफाइड वीटो जो है वो इंडिया में नहीं है. तो आपसे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जुडिशरी की या आईएएस की, सिविल सर्विसेज में, तो या लॉ एंट्रेंस में, तो बहुत से और वेरियस एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछा हुआ है. तो कौन सी वीटो पावर इनमें इंडिया के प्रेसिडेंट के पास नहीं है? तो क्वालिफाइड वीटो इज नॉट अवेलेबल इन इंडिया. अब बात करते हैं एब्सोल्यूट वीटो. एब्सोल्यूट वीटो का मतलब होता है आपका बिल ऑल टुगेदर रिजेक्ट कर दिया. ठीक है, रिजेक्ट कर दिया तो जो बिल पास होता है वो रिजेक्ट हो गया. बात करते हैं फिर सस्पेंसिव वीटो की. सस्पेंसिव वीटो का जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है रिटर्न करना. जो आपका बिल पास होकर आया है लेजिस्लेचर से, प्रेसिडेंट ने उसको रिटर्न कर दिया है फॉर रिकंसिडरेशन, तो मतलब सस्पेंड कर दिया फॉर द टाइमिंग. तो रिटर्न कर दिया फॉर रिकंसिडरेशन. लेकिन मैंने जैसे अभी आपको बताया था, रिटर्न होने के बाद अगर वो बिल दोबारा पास होकर आता है प्रेसिडेंट के पास, तो नाउ इट विल बी ऑब्लिगेटरी. प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज असेंट. ठीक है. अब बात करते हैं फोर्थ, वो है पॉकेट वीटो. पॉकेट वीटो का मतलब है कि प्रेसिडेंट उस पर्टिकुलर बिल पे कोई एक्शन नहीं लेगा. नो एक्शन विल बी टेकन ऑन द बिल. तो नो एक्शन लेंगे तो मतलब ये बिल जो है फॉर इनडेफिनेट टाइम के लिए पेंडिंग चला रहेगा. जो इंडिया के जो प्रेसिडेंट के पास पावर है रिगार्डिंग दी पॉकेट वीटो जो है, ये बहुत ही वाइडर है एज कम्पेयर टू यूएस. यूएस में जो है, जो आप पॉकेट वीटो यूज नहीं कर सकते बहुत लंबे टाइम तक. आपको विद इन 10 डेज के ऊपर डिसाइड करना होगा कि आपको इस बिल के साथ क्या करना है. लेकिन इंडिया में उसको आप इनडेफिनेट टाइम के लिए पेंडिंग डाल सकते हो. अब बात करते हैं क्वालिफाइड वीटो. क्वालिफाइड वीटो और सस्पेंसिव वीटो में एक डिफरेंस क्या है?
क्वालिफाइड सस्पेंसिव वीटो में क्या है कि आप बिल रिटर्न कर रहे हो बट उसके बाद फिर दोबारा वो पास हो गया आएगा, अगर वो दोबारा पास हो गया आता है विद द सेम ऑर्डिनरी मेजोरिटी से भी, तब भी उस बिल को पास कर दिया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। बट क्वालिफाइड वीटो में क्या होगा, जब वापस बिल रिटर्न जाएगा फॉर रिकंसिडरेशन तो उस पर्टिकुलर बिल को और हायर मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट है, जिस मेजोरिटी से वो पहले आया था, नाउ इट रिक्वायर अगेन हायर मेजोरिटी टू पास बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये आपकी 4 तरह की वीटो होती है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये बात करते हैं एब्सोल्यूट वीटो, हमने बात कर लिया कि विद होल्ड कर सकते हैं, तो उसके बाद अगर वो विद रिजेक्ट हो गया तो वो एक्ट नहीं बनेगा। तो इसमें दो चीजें होती हैं, दो केसेस होते हैं कि प्रेसिडेंट ऐसे बिल को रिजेक्ट क्यों करता है। या तो वो कोई प्राइवेट मेंबर का बिल है, ठीक है, प्राइवेट मेंबर ने इंट्रोड्यूस किया है तो उनको अगर कोई प्रॉब्लम लगती है विद रिगार्डिंग टू द बिल तो वो उस पर रिजेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात है आपका कोई भी गवर्नमेंट बिल, गवर्नमेंट बिल क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट ने कोई आपकी जो कैबिनेट को डिजाइन कर दिया, किसी गवर्नमेंट बिल इंट्रोड्यूस हो, गवर्नमेंट बिल का मतलब होता है एनी बिल विच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द मिनिस्टर। ठीक है, उसको हम गवर्नमेंट बिल बोलते हैं। और प्राइवेट बिल क्या होता है कि कोई प्राइवेट मेंबर ने, एन एमपी विदाउट अ पोर्टफोलियो, उन्होंने ये बिल इंट्रोड्यूस किया है तो उसको हम प्राइवेट मेंबर बिल बोलते हैं। फिर गवर्नमेंट बिल पे आते हैं कि गवर्नमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया फिर उसको रिजेक्ट क्यों किया गया। सपोज गवर्नमेंट ने एक आज कोई बिल इंट्रोड्यूस किया, लेकिन उसके बाद इंट्रोड्यूस करने के बाद पास होने के बाद क्या हुआ, आपकी कैबिनेट ने रिजाइन कर दिया, और जो फिर जो न्यू कैबिनेट आएगी तो वो एडवाइस कर देती है प्रेसिडेंट को टू रिजेक्ट द बिल या फिर टू नॉट टू गिव द असेंट। तो ऐसे 2 बार हो चुके हैं ऑलरेडी केसेस, जिसका हम देखते हैं एग्जाम्पल। आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है इन 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इस अपने पेप्सू एप्रोप्रिएशन बिल पर अपना असेंट जो है विद होल्ड कर लिया था, उसको रिजेक्ट कर दिया था। तो ऐसा क्यों किया गया था, क्योंकि जब बिल वॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट व्हेन द प्रेजेंट रूल वाज इन द ऑपरेशन in the state of Pepsu, but when the bill was presented to the president for his assent, the president rule was revoked. तो जब प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था तब ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया था, और जैसे ही प्रेसिडेंट के पास ये बिल जाता है असेंट के लिए तो स्टेट में प्रेसिडेंट रूल जो है वो रिवोक हो चुका था, हट चुका था। इसका दूसरा एग्जाम्पल है आपका 1991 में प्रेसिडेंट आर वेंकटा रमन ने अपना असेंट होल्ड कर लिया था विद रिगार्ड टू सैलरी अलाउंसेस एंड पेंशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अमेंडमेंट बिल। इस पर्टिकुलर बिल पे उन्होंने अपना असेंट होल्ड किया था, क्यों किया था, क्योंकि ये जो बिल है लास्ट डे बिफोर द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था एंड विदाउट ऑब्टेनिंग द प्रीवियस रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, दैट्स व्हाई इस बिल को विदहोल्ड कर लिया गया था। तो ये आपके 2 केसेस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं हमारा तीसरा एग्जाम्पल जो कि है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो में हमने भी पढ़ा था कि इस पे कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है। तो पॉकेट वीटो का एग्जाम्पल जो है कब इंट्रोड्यूस किया, कब ये यूज की गई थी, ये 1986 में प्रेसिडेंट जेल सिंह ने यूज की थी विद रिगार्ड टू इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल। अब इस पर्टिकुलर बिल में क्या हुआ था, इस बिल में राजीव गांधी गवर्नमेंट ने फ्रीडम ऑफ प्रेस पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी, और जिस बिल को बहुत ही वाइडली क्रिटिसाइज किया गया। जब 3 साल बाद 1989 में नेक्स्ट प्रेसिडेंट आए, प्रेसिडेंट आर वेंकटा रमन, तो उन्होंने इस पर्टिकुलर बिल को वापस रिटर्न कर दिया टू नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट, और नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम इस पर्टिकुलर बिल को ड्रॉप डाउन कर देंगे। ठीक है, तो पहले क्या हुआ, इस बिल पे 2 बार वीटो यूज की, जेल सिंह जी ने क्या किया, इसको इस पे अपनी पॉकेट यूज करी, पॉकेट वीटो। और उसके बाद जब न्यू प्रेसिडेंट आए डॉक्टर आर वेंकटा रमन, तो उन्होंने क्या किया, प्रेसिडेंट आर वेंकटा रमन ने क्या किया, इस पर्टिकुलर बिल को वापस रिटर्न कर दिया। तो उस पर सस्पेंसिव भी यूज हुई और पॉकेट भी यूज हुई। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर क्या होता है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। बेसिकली क्या होता है, जब भी आपके पार्लियामेंट में लॉ कैसे बनता है, आप लॉ कौन बनाते हैं, लोकसभा राज्यसभा। लेकिन सपोज अगर लोकसभा राज्यसभा सेशन में नहीं है और कोई इमीडिएट ऐसी सिचुएशन आ गई तो उस टाइम पर लॉ कौन बनाएगा, तो उस टाइम पे जो लॉ मेकिंग पावर होती है वो प्रेसिडेंट के पास होती है। ठीक है, तो ये टेम्परेरी होता है नेचर, बट इसको जैसे ही पार्लियामेंट वापस सेशन में आती है तो उसको अप्रूवल मिल जाता है, तो ये लॉ बन जाता है फॉर द परमानेंट टाइम। तो देखते हैं क्या क्या सिचुएशन हो सकती है, कब कब प्रेसिडेंट अपनी ऑर्डिनेंस यूज कर सकते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल एक सिचुएशन लेते हैं, एक चार्ट के थ्रू उसको समझते हैं। सपोज आपका एक फर्स्ट केस लेती हूँ कि आज लोकसभा प्रेजेंट है और राज्यसभा प्रेजेंट नहीं है। अगर कोई मुझे बिल इंट्रोड्यूस करना है तो लोकसभा से तो पास हो जाएगा, लेकिन राज्यसभा नहीं है, तो मेरे को कोई भी बिल पास करने के लिए मुझे लोकसभा राज्यसभा दोनों का होना मैंडेटरी है।
तो वो बिल पर्टिकुलर बिल प्रेसिडेंट के पास नहीं जाएगा। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो ऑर्डिनेंस यूज करी जा सकती है। सिमिलरली सपोज आज लोकसभा नहीं है, राज्यसभा है, तो प्रेसिडेंट के पास डायरेक्टली बिल अप्रूवल के लिए नहीं जाएगा, तो प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनेंस के चांसेस है, ऑर्डिनेंस यूज कर सकते हैं। तीसरा केस देखते हैं कि लोकसभा भी नहीं है और राज्यसभा भी नहीं है, तो प्रेसिडेंट के पास बिल नहीं जाएगा, तो ऑर्डिनेंस कैन बी यूज। फोर्थ ऑप्शन आता है आपका कि लोकसभा भी प्रेजेंट है, राज्यसभा भी प्रेजेंट है, तो प्रेसिडेंट के पास बिल जाएगा, तो ऑर्डिनेंस यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग हम आपको बताती हूँ कि हम कब कब यूज कर सकते हैं। व्हेन either or both house of the parliament are not in session, then only president can use the ordinance. So these are the limitations of the ordinance कि president अपनी ordinance power कब कब use नहीं कर सकता। जब both houses अगर है आपके available तो use नहीं कर सकता। ये use तभी कर सकते हैं when one or the both house are absent, they are not in session। ठीक है, फिर बात करते हैं जो फिर कर सकते हैं सेकंड ऑप्शन में कि जब प्रेजेंट को सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ ऐसी सिचुएशन आ गई है कि जिसपे इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड है, तब वो ऑर्डिनेंस यूज कर सकते हैं। तो इसकी टू इम्प्लीकेशंस होती है कि पहला कि जो ऑर्डिनेंस कैन बी इशूड ओनली ऑन दो सब्जेक्ट्स ऑन विच पार्लियामेंट कैन मेक लॉ, जिसपे पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, सिर्फ उसी पर ही आपके प्रेजेंट लॉ बना सकते हैं। तो अगर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि पार्लियामेंट तो हर चीज़ पे लॉ बना सकती है, तो ऐसे कौन सी चीज़ है जिसमें पार्लियामेंट लॉ नहीं बना सकती, तो ये आती है आपकी लिस्ट के बाद में। तो आपकी तीन तरह की लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। इसके बाद आपके जो बच जाते होते हैं रेसिडरी मैटर्स। तो पार्लियामेंट लॉ बना सकती है यूनियन लिस्ट पे, कॉन्करेंट लिस्ट पे और रेसिडरी मैटर्स पे, लेकिन स्टेट पे जो एक्सक्लूसिव राइट है वो किसका है, स्टेट का है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि जैसे ही आपका कोई भी ऑर्डिनेंस के थ्रू कोई भी आपका फंडामेंटल राइट नहीं छीना जा सकता। ठीक है, दूसरा, और जब भी आपकी रिसेस चल रही है, एवरी ऑर्डिनेंस इशूड बाय द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ द पार्लियामेंट शुड मस्ट बी लेड बिफोर द बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट व्हेन इट रीअसेंबल्स। जैसे ही आपका पार्लियामेंट का सेशन खत्म होता है, सॉरी आपकी रिसेस पीरियड खत्म होती है, तो आपकी जो आपने ऑर्डिनेंस यूज की थी, एबीसी ऑर्डिनेंस आपने कोई भी यूज करी, उस पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस को आपको पार्लियामेंट के सामने टेबल करना पड़ेगा। एंड अगर पार्लियामेंट विद इन 6 वीक के अंदर अंदर उस पर कोई एक्शन नहीं लेती है, तो वो आपकी जो ऑर्डिनेंस है वो लैप्स हो जाएगी, वो आगे कंटिन्यू नहीं रहेगा। और अगर उसको पास कर देती है तो वैलिड रहेगा। तो ये हम 6 वीक का फंडा क्या है, जैसे कि सपोज हम फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सपोज कोई एक बिल इंट्रोड्यूस किया है, आपने आज ही एक बिल इंट्रोड्यूस किया, आज सपोज मान के चलते हैं फर्स्ट आपके साल में 3 सेशन होते हैं, समझते हैं आपके साल में 3 सेशन होते हैं। कौन कौन से सेशन होते हैं आपके साल में, एक साल में कितने सेशंस होते हैं आपके, 3 सेशन। कौन कौन से, आपका सबसे पहले आपका बजट सेशन, फिर आपका आता है मॉनसून सेशन, फिर आपका आता है विंटर सेशन। ठीक है, तो ये 3 सेशन होते हैं आपके साल में, और द मैक्सिमम गैप बिटवीन द 2 सेशन इज 6 मंथ्स। ठीक है, 6 मंथ्स होता है। देखते हैं, आपके साल में 3 सेशन होते हैं, सबसे पहले आपका आता है बजट सेशन, फिर आपका मॉनसून सेशन और फिर आपका विंटर सेशन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, सपोज मान के चलो कि आपका बजट सेशन स्टार्ट हुआ आपका 1 फेब से, और ये चला आपका 31 मार्च तक, 31 मार्च तक। अब क्या हुआ, आपकी 1 अप्रैल को कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जिसपे इमीडिएट लॉ बनाने की रिक्वायरमेंट है। अब ना लोकसभा है ना राज्यसभा है, तो क्या होगा, प्रेसिडेंट अपनी ऑर्डिनेंस यूज कर सकते हैं। अब क्या होगा उसके बाद, अब प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस यूज कर ली, लेकिन क्या हुआ, आपका जब नेक्स्ट सेशन था वो है आपका मॉनसून सेशन, और मॉनसून सेशन जो आएगा, सपोज फॉर एग्जांपल उस पे आपकी लोकसभा जो है वो आपकी असेंबल होती है 1 अगस्त को, और राज्यसभा आपकी असेंबल होती है आपकी 10 अगस्त को फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो अब मैं ये जो मैंने ऑर्डिनेंस यूज की थी 1 अप्रैल को, अब मैं क्या करूंगी, इस ऑर्डिनेंस को टेबल करूंगी दोनों हाउसेस में, और फिर 6 वीक्स काउंट होंगे। तो जो 6 वीक्स काउंट होंगे ऑन द डे जो लास्ट हाउस जब रीअसेंबल होगा, उस दिन से हम काउंट करेंगे 6 वीक्स, मतलब 10 अगस्त से वी विल स्टार्ट दी 6 वीक्स। तो 6 वीक्स से उसकी वैलिडिटी काउंट होगी। एंड द मैक्सिमम गैप जो 2 सेशन के बीच का जो गैप हो सकता है, दैट कैन बी 6 मंथ्स ओनली, इट कांट इंक्रीज फ्रॉम द 6 मंथ्स। तो विद इन 6 मंथ्स पार्लियामेंट हैव टू रीअसेंबल। ठीक है, नाउ इट्स क्लियर। तो और ऑर्डिनेंस की लिमिटेशन क्या है, कोई भी ऑर्डिनेंस कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के लिए यूज नहीं की जा सकती है, और जो ये ऑर्डिनेंस है ये प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। जो प्रेसिडेंट जो डिसीजन लेता है, इट इज ऑन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर पर ही हुई कहता है, तो इट इज नॉट अ डिस्क्रिशनरी पावर। अपार्ट फ्रॉम दिस, इस पे दो आपके दो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है जिसको हम डीसी वाधवा केस एंड कूपर केस कहते हैं।
डीसी वाधवा केस आपका 1987 में आया था। इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ था, बिहार के जो गवर्नर थे 1967 से लेकर 1981 तक उन्होंने एक ही पर्टिकुलर मैटर पर 256 टाइम 256 टाइम्स ऑर्डिनेंस यूज की थी। तो इसको वापस रीप्रोम्युलेट कर रहे हैं ऑर्डिनेंस को। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रीप्रोम्युलेशन ऑफ ऑर्डिनेंस विद द सेम टेक्स्ट विदाउट एनी अटेम्प्ट टू गेट द बिल पास बाय द असेंबली वुड अमाउंट टू वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड द ऑर्डिनेंस सो रीप्रोम्युलेटेड इज लायबल टू स्ट्रक डाउन। तो बार बार आप उसी एक ही चीज के ऊपर विदाउट ट्राइंग टू अटेम्प्ट कि आप उसको बिल बनाकर पास किया जाए असेंबली के थ्रू, आप उसको बार बार ऑर्डिनेंस के थ्रू लेके आ रहे हैं एंड विच इज इलीगल एंड इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, तो ये इसमें केस में यूज हुआ था। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप बार बार आप डेलिबरेटली हाउस को छुट्टी पर नहीं भेज सकते हो और पीछे से आप ऑर्डिनेंस लेके आओ, दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो इसलिए जो भी आपकी ऑर्डिनेंस है इट कैन बी जुडिशली रिव्यू हो सकता है उसका। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं पार्डनिंग पावर के बारे में कि पार्डनिंग पावर क्या होती है। पार्डनिंग पावर आपके आर्टिकल 72 में डिस्क्राइब है। आपके आर्टिकल 72 में पार्डनिंग पावर क्या होता है कि आपकी जो है प्रेसिडेंट को कुछ पावर्स दी गई है, जुडिशियल पावर्स, कि वो पार्डनिंग पावर हम कब कब यूज कर सकते हैं। कभी भी अगर आपको लगता है कि कोर्ट को कि कोई प्रेसिडेंट को सॉरी टू कीप दी डोर फॉर जुडिशियल एरर्स, करेक्टिंग एनी जुडिशियल एरर, कोई जुडिशियल एरर अगर होता है उसको, और अगर टू अफोर्ड रिलीफ फ्रॉम अ सेंटेंस विद द प्रेसिडेंट व्हिच रिगार्ड्स एज अनड्यूली हार्श। ठीक है, तो प्रेसिडेंट की जो पार्डनिंग पावर है वो देखते हैं क्या क्या है हो सकती है। प्रेसिडेंट किसी भी पनिशमेंट, इवन कैपिटल पनिशमेंट को भी वो पार्डन कर सकते हैं। पनिशमेंट और सेंटेंस विच इज एन ऑफेंस अगेंस्ट द यूनियन लॉ। ठीक है, यूनियन लॉ के अगेंस्ट हो, या फिर किसी मिलिट्री कोर्ट ने दिया हो, या फिर जो डेथ सेंटेंस है, डेथ सेंटेंस मतलब कैपिटल सेंटेंस जो है, कैपिटल पनिशमेंट जो है उसको भी वो पार्डन कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज याद रखिएगा कि जब भी प्रेसिडेंट अपनी पार्डनिंग पावर यूज करते हैं ही विल नेवर सिट एज अ कोर्ट, he will never sit as a court। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग पावर्स होती है वो कितने टाइप की होती है, 5 टाइप्स की होती है। तो पहली होती है आपकी पार्डनिंग पावर। पार्डनिंग पावर में पार्डन होता है पहला। पार्डन में क्या होता है कि प्रेसिडेंट जो है आपको जो भी सजा मिली है उसको कंप्लीटली रिमूव कर देंगे। तो आपकी जो भी कन्विक्शन है, जो भी सजा है आपकी, यू आर फ्री, यू आर फ्री। तो बोलते हैं ना बाइज्जत बरी कर दिया, तो आपको सारी पनिशमेंट्स को आपकी कंप्लीटली रिमूव कर दिया जाता है। तो सपोज आपको डेथ सेंटेंस दिया या लाइफ इम्प्रिजमेंट दिया, उसको पूरा का पूरा रिजॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर आप बात करते हैं कॉम्यूटेशन। कॉम्यूटेशन का मतलब होता है, लिटरल मीनिंग होता है सब्स्टिट्यूट करना। आपकी एक फॉर्म ऑफ पनिशमेंट को दूसरी फॉर्म में आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो। सपोज आपको कैपिटल पनिशमेंट, आपको डेथ सेंटेंस मिला है तो आपको उसको कन्वर्ट कर दिया लाइफ इम्प्रिजमेंट में, और सपोज आपको लाइफ इम्प्रिजमेंट मिला तो आपको 10 साल की सजा दे दी है। दिस टाइम ऑफ एनीथिंग कैन बी डन। अब बात करते हैं रेमिशन। रेमिशन और रिस्पाइट में ऑलमोस्ट सब कंफ्यूज हो जाते हैं। रेमिशन का मतलब होता है रिड्यूस करना, और रेस्पाइट का मतलब होता है लेस करना। अब इसमें क्या होता है, इसमें दोनों का मतलब रिड्यूस और लेस ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, लेकिन रिड्यूस में इसमें क्या होता है कि आप उसकी पनिशमेंट को रिड्यूस कर रहे हो लेकिन उसका करेक्टर चेंज नहीं कर रहे हो। तो विदाउट चेंजिंग इट्स करेक्टर, तो आप उसका करेक्टर, एग्जाम्पल देखते हैं कि किसी को सपोज 10 साल की रिग्रेस इम्प्रिजमेंट मिली है, 10 साल की रिग्रेस इम्प्रिजमेंट मिली है, मुझे उसका करेक्टर चेंज नहीं करना, तो मैंने इसके 10 साल की रिग्रेस इम्प्रिजमेंट को 5 साल की रिग्रेस इम्प्रिजमेंट में कर दिया। मैंने पनिशमेंट सेम रही है लेकिन उसके जो ईयर्स हैं वो चेंज कर दिए इसमें। अब मैं बात करती हूँ रेस्पाइट की। रेस्पाइट क्या होता है, इसमें भी हम कम सेंटेंस देते हैं। ठीक है, ड्यू टू सम स्पेशल फैक्ट्स की प्रेगनेंसी है या फिर कुछ फिजिकली डिसेबल है तो इस चीज में, लेकिन इसमें हम करेक्टर चेंज कर सकते हैं। तो सपोज किसी को 10 साल की रिग्रेस इम्प्रिजमेंट मिली है तो मैंने उसको 10 साल की सिंपल इम्प्रिजमेंट में कन्वर्ट कर दिया। तो वी कैन चेंज द करेक्टर इन दिस पर्टिकुलर रेस्पाइट पार्डनिंग पावर में। अब हम बात करते हैं रिप्राइव। रिप्राइव का जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है स्टे लगाना। कोई भी आपको पनिशमेंट मिली है तो उस पर आप टेम्परेरी स्टे कर देते हैं उसको एग्जीक्यूशन पे उसके। सपोज किसी को डेथ सेंटेंस मिला है तो उसके ऊपर हम टेम्परेरी स्टे लगा देते हैं कि कोई और एविडेंस मिल गया, कुछ और न्यू उसमें मोड आ गया केस में, तो इसलिए हमने उस पर टेम्परेरी स्टे लगा दी है। ठीक है, दीज ऑल आर द पार्डनिंग पावर। अब इसके रिगार्डिंग कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रिंसिपल्स ले डाउन किए हैं रिगार्डिंग द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ठीक है, अब देखते हैं वन बाय वन कि जो भी द पेटिशनर है फॉर द मर्सी हैज नो राइट फॉर ओरल हियरिंग, कोई भी ओरल हियरिंग नहीं होगी। प्रेसिडेंट जो भी आपके एविडेंस है उसको एकदम फ्रेशली देख सकते हैं। ठीक है, और प्रेसिडेंट का खुद का ओन डिसीजन नहीं होगा, इट इज नॉट अ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट।
ये आपके प्रेसिडेंट को ऑन द एडवाइस ऑफ यूनियन कैबिनेट करेंगे, ठीक है। और प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू गिव रीजन फॉर हिज ऑर्डर, ठीक है। और द प्रेसिडेंट कैन अफोर्ड रिलीफ ओनली फ्रॉम अ सेंटेंस दैट ही रिगार्ड्स एज अनड्यूली हार्श बट आल्सो फ्रॉम अ एविडेंट मिस्टेक, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, इट इज नो, देयर इज नो नीड फॉर द सुप्रीम कोर्ट टू ले डाउन एनी स्पेसिफिक गाइडलाइंस फॉर द एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द प्रेसिडेंट। और सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उस पर जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, वैसे यूजली नहीं होता, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर एक बार आपकी मर्सी पिटीशन जो है, आपकी जो पिटीशन है वो रिजेक्ट होगी, तो आप दूसरी पिटीशन फाइल नहीं कर सकते हो। अब हम बात करते हैं वेरियस अदर पावर्स की। तो सबसे पहले आपकी कौन कौन सी पावर है? एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, जुडिशियल, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री एंड इमरजेंसी पावर। तो वन बाय वन इन सबको हम देखते हैं। सबसे पहले आते हैं एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब क्या है कि जितने भी आपके जो भी फॉर्मल एक्शन लिए जाते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पे ही होते हैं। जितने भी ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन टेकन ऑन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ओनली, ये आपका आर्टिकल 77 क्लॉज 1 में बात की गई है, ठीक है। उसके अलावा फिर जितने भी आपके रूल्स हैं और इंस्ट्रूमेंट्स हैं मेड है, वो सारे के सारे आपके प्रेसिडेंट के नाम पर ही होते हैं, वो आपके आर्टिकल 77 क्लॉज 2 में बात किए हैं। कोई भी आपको फॉर द प्रेसिडेंट कैन मेक रूल्स फॉर द कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ यूनियन गवर्नमेंट एंड एलोकेशन ऑफ द बिजनेस अमंग मिनिस्टर। फिर बात करते हैं कि प्रेसिडेंट कैन सीक एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन एंड देयर प्रपोजल्स। तो ये सारे भी आपका आर्टिकल 78 क्लॉज बी में बात की गई है। तो ये सारी की सारी जो है एग्जीक्यूटिव पावर है। प्रेसिडेंट कैन रिक्वायर द प्राइम मिनिस्टर टू सबमिट for consideration of council of minister any other matter which a decision has not been taken by the council yet। अभी कोई डिसीजन नहीं लिया गया है तो वो उसके ऊपर ये है प्रेसिडेंट से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं प्राइम मिनिस्टर से, प्रेसिडेंट आपके। और जो आपकी जितनी भी यूटीज हैं उनके जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं। और प्रेसिडेंट क्या है, कोई भी एरिया को स्केड्यूल एरिया या स्केड्यूल ट्राइब कर सकते हैं डिक्लेयर कि दीज कैन बी अ एरिया विच कम अंडर द स्केड्यूल एरिया। फिर हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट्स। एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर प्रेसिडेंट के पास अपॉइंटमेंट है, तो किस किस की अपॉइंटमेंट होती है? प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर, दे होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। फिर अटॉर्नी जनरल की अपॉइंटमेंट, आपकी कैग की अपॉइंटमेंट, आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर, आपके चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, जितने भी आपके स्टेट्स के गवर्नर होते हैं, आपके फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन एंड उसके मेंबर्स। और कोई भी अगर कमीशन अपॉइंट करना है रिगार्डिंग द इन्वेस्टिगेशन विद रिगार्ड टू कंडीशन ऑफ एससी एसटी एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, तो उसके लिए भी आपकी अपॉइंटमेंट जो होगी वो प्रेसिडेंट ही करेंगे। अपार्ट फ्रॉम डेट, कोई भी अगर आपको इंटर स्टेट काउंसिल बनानी है रिगार्डिंग दी सेंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट कॉर्पोरेशन, तो वो भी आपके प्रेसिडेंट ही करेंगे। अब बात करते हैं हम लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में। तो लेजिस्लेटिव पावर क्या है? मतलब लॉ मेकिंग पावर एक तरह से। तो लॉ मेकिंग पावर में हमने अभी भी एक पढ़ी थी हमने, कौन सी? ऑर्डिनेंस, ठीक है। ऑर्डिनेंस तो आएगी आएगी। अपार्ट फ्रॉम डेट उसमें क्या क्या आएगा? प्रेसिडेंट जो है दोनों हाउसेस को समन भेज सकते हैं, आपके लोकसभा को भी और राज्यसभा को भी, और साथ में आपकी लोकसभा को डिसॉल्व भी कर सकते हैं। प्रेसिडेंट कोई भी ज्वाइंट सिटिंग भी के लिए सम्मन भेज सकते हैं। ज्वाइंट सिटिंग कब होती है? जब आपके कोई भी डेडलॉक वाली सिचुएशन आ जाती है। फिर दूसरा, जब भी आपका साल का पहला सेशन होता है या फिर जब भी आपकी न्यूली इलेक्टेड लोकसभा आती है, उसका फर्स्ट सेशन जो होता है वो आपके प्रेसिडेंट ही एड्रेस करते हैं। प्रेसिडेंट को अगर कोई भी आपका बिल पेंडिंग है तो उसके रिगार्डिंग दोनों हाउसेस को आपको मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। और सपोज आपके प्रिसाइडिंग ऑफिसर प्रेजेंट नहीं है कोई भी हाउस में, लोकसभा में भी सपोज आपका स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों ही अवेलेबल नहीं है, तो प्रेसिडेंट किसी थर्ड पर्सन को एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस बना सकते हैं। सिमिलरली राज्यसभा में भी। और अपार्ट फ्रॉम दैट, प्रेसिडेंट जो है आपके 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में और 2 मेंबर्स को लोकसभा में। लेकिन ये वाला प्रोविजन अब खत्म हो गया बाय 2020, क्योंकि जो एंग्लो इंडियन को अपॉइंटमेंट थी वो अब आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं हुई है। दूसरा, अगर कोई भी आपका डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी का रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है तो वो भी प्रेसिडेंट जो है इलेक्शन कमीशन से कंसल्ट करके रिजॉल्व कर सकते हैं। और बहुत सारे बिल्स है, जैसे कि आपका मनी बिल है, वो उनके लिए प्रायर उनकी रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड है इंट्रोड्यूस करने से पहले। आपकी ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और ही लेड द रिपोर्ट्स ऑफ कैग, यूपीएससी, फाइनेंस कमीशन एंड बिफोर द पार्लियामेंट। एंड दिस लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ही कैन मेक रेगुलेशन फॉर द पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस के। कौन कौन सी चीजों के लिए? अंडमान निकोबार, आपका लक्षद्वीप, दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव एंड इवन फॉर पौंडीचेरी एज वेल, ठीक है। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल पावर्स के रिगार्डिंग कि प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सी फाइनेंशियल पावर्स होती है। कोई भी मनी बिल, अभी मैंने आपको बताया था आर्टिकल 110 में मनी बिल की डेफिनेशन इंट्रोड्यूस की गई है। कोई भी अगर आपका मनी बिल है वो प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन से ही इंट्रोड्यूस हो सकता है। और आपका बजट जो है वो आपका आर्टिकल 112 क्लॉज 1 में डिवाइड है, वो भी प्रेसिडेंट ही ले डाउन करते हैं बोथ द हाउसेस बिफोर द पार्लियामेंट।
कोई भी डिमांड जो है फॉर अ ग्रांट कैन नॉट बी मेड ऑन हिज रिकमेंडेशन, जब तक प्रेसिडेंट रिकमेंड नहीं करेंगे तो कोई भी डिमांड जो है वो ग्रांट नहीं की जाएगी। ठीक है, कॉन्टीजेंसी फंड से आपको पैसे बाहर निकालने हैं तो उसके लिए आपको प्रेसिडेंट ही चाहिए, और हर 5 साल में वो एक फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। अब हम बात करते हैं जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर में आपके जितने भी जजेस की अपॉइंटमेंट होती है, आपके चीफ जस्टिस है या फिर आपके जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, उनकी अपॉइंटमेंट यही करते हैं। और प्रेसिडेंट अगर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से किसी भी मैटर पर कोई भी उनसे एडवाइस ले सकते हैं, कोई भी एडवाइस ले सकते हैं, बट द एडवाइस टेंडर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट विल नॉट बी बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट दिस पार्डनिंग पावर। पार्डनिंग पावर जो हमने भी पढ़ी थी 5 तरीके की होती है, जो आपकी पार्डन, कॉम्यूट, रेस्पाइट, reprieve एंड लास्ट वन इज रेमिशन। ठीक है, ये पांचों पार्डनिंग। अब हम बात करते हैं डिप्लोमेटिक पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। डिप्लोमेटिक पावर के जितने भी आपकी इंटरनेशनल ट्रीटी होती है, एग्रीमेंट होती है, वो सारी जो है प्रेसिडेंट के बिहाफ पर ही ली जाती है। एंड जितने भी आपके इंटरनेशनल फोरम होती है उनको इंडिया में जो रिप्रेजेंट करते हैं वो आपके प्रेसिडेंट ही करते हैं। अब बात करते हैं मिलिट्री पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। मिलिट्री पावर क्या है? ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया। तो इस कैपेसिटी में वो जितने भी आपके चीफ्स होते हैं आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के, उनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं इमरजेंसी पावर में। आपकी जो इमरजेंसी पावर होती है वो 3 टाइप की इमरजेंसी पावर्स होती है। आपकी नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल जिसको हम स्टेट इमरजेंसी भी बोलते हैं, और आपकी फाइनेंशियल पावर, फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 के अंदर आती है। तो आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक एक बार भी नहीं लगी है, ये काफ़ी बार लग चुकी है, ये 3 बार लगी है आपकी, और ये हर स्टेट में ऑलमोस्ट लगती रहती है। तो नेशनल इमरजेंसी और सारी जो प्रोमिगेशन होता है इनका, तो ये कौन करते हैं? प्रेसिडेंट के द्वारा ही की जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रेसिडेंट। तो हम आज यहाँ इसको ख़त्म करते हैं, हमारा पूरा प्रेसिडेंट कवर हो चुका है। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और आप इसको शेयर भी कर दीजिएगा। टिल देन, थैंक यू।